हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक गणित है। बिल्कुल जड़ से है, बिल्कुल जड़ से सीखेंगे गणित को। जिस बच्चे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, जिससे गणित के छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं या बड़ों में भी वो फंस जाता है, जहाँ पे उसकी बेसिक गलतियां हो जाती हैं, तो उन्हीं सबको सुधारते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल जड़ से है। इस टॉपिक के बाद आपको कभी गणित में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं आएगी। उसके अदर जो टॉपिक होंगे वो आगे आगे जैसे हमारी सीरीज बढ़ती रहेगी तो आपके सामने वो डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। मैं अपने बारे में आपको दो शब्द ये बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल भारतीय रेल में कार्यरत हूं। इससे पहले भी मैं भारतीय रेल में पहली जॉब कर रहा था, उससे मैं रिजाइन देकर अब सेकंड जॉब में हूं। तो रेलवे की मैं दूसरी जॉब है ये मेरी। और उसके अलावा और अदर एग्जाम जो मैंने निकाले हैं उनकी डिटेल मैं अपने इंट्रो में जो दे दूंगा, ठीक है। तो उसको बाद में देखते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है गणित में, आज वो भी बहुत कुछ सीख के जाएगा और इस क्लास के बाद उसको काफी कुछ आ जाएगा। उसके बाद उसके बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे, वो छोटी मोटी चीजें सब जान जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ, एलसीएम लेना, स्क्वायर रूट निकालना, फ्रैक्शन को जोड़ना, लीनियर इक्वेशन में वैल्यू निकालना वेरिएबल की। ऐसे छोटे मोटे टॉपिक जो भी हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना, पॉइंट्स में निकालना, और इसी को आज जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आओ दोस्तों। तो दोस्तों, बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सीखेंगे एलसीएम लेना। तो दोस्तों, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब होता है कि जैसे 5 है तो 5 के आगे वाले मल्टीपल क्या है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, जैसे 5 का बिल्कुल टेबल है वो 5 का बिल्कुल मल्टीपल है। कोई भी जो पहाड़ा है वो उसी नंबर का बिल्कुल मल्टीपल चल रहा है, उसी का गुणांक में चल रहा है। तो देखते हैं एलसीएम में क्या होता है। यहाँ पे देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब भी कॉमन की बात होगी तो आपको मिनिमम 2 नंबर चाहिए होंगे या 3। आप दो मिनिमम कितने चाहिए आपको, कम से कम 2 नंबर चाहिए या उससे ज्यादा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एलसीएम लेना। एलसीएम की हेल्प से फिर और क्या क्या होता है उसको जानेंगे इसके बाद। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ, मान लो 15 और 25 हमको लेना है। 15 और 25 का एलसीएम। एलसीएम लेने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, दोनों मेथडों की बात कर लेंगे। पहला होता है फैक्टर मेथड। तो फैक्टर में आप क्या करेंगे, 15 का फैक्टर लिख लेंगे। तो 15 का फैक्टर आ जाएगा 3 इंटू 5। तो दोस्तों, इसका आ जाएगा 3 इंटू 5। और 25 का आपका फैक्टर आ जाएगा 5 इंटू 5। तो दोस्तों, जब आपको एलसीएम लेना है किसका, आपको एलसीएम लेना है 15 और 25 का, तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लेंगे 5, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको आप डाल देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस 3 को भी और इस 5 को भी। तो ये आ जाएगा इनका एलसीएम। तो 5 3 जा 15, 15 5 जा 75। तो दोस्तों, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसको फैक्टर मेथड से ले लेंगे आप। बट ये जब दो नंबर होते हैं तब इजी रहता है। जब नंबरों की संख्या बढ़ जाती है, मान लो 5 संख्याओं का या 6 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, तब ऐसे में टफ पड़ जाता है। उसको देखेंगे दूसरे मेथड से। एक और देखते हैं क्वेश्चन छोटा सा। मान लो आपको लेना है किसका, आपको एलसीएम लेना है 20 का और 25 का। तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे। 20 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और इसके हो जाएंगे 5 इंटू 5। तो इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 5 कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं आता जो बच जाते हैं उसको साथ में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ये हमारा एलसीएम लेने का मेथड होता है। कौन सा, गुणनखंड से, फैक्टर से। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 टू 10, 10 टू 20, 25 या 100। कितना आ जाएगा 100। तो दोस्तों, पहला मेथड ये हो गया। इसमें आप तभी लेते हैं जब दो होते हैं। छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये हमारा बेसिक है। हमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखना है गणित। इसमें कोई भी बिल्कुल कोई हर जगह शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना ज्ञान हमें पहले आना चाहिए वो हमारे लिए कंपलसरी है, वो अनिवार्य है, वो जरूर आना चाहिए। तो पहला फैक्टर मेथड हो गया एलसीएम निकालने का। 15 और 25 के फैक्टर कर लिए 3 इंटू 5, 5 इंटू 5। जो कॉमन आ गया उसको एक बार लिख देंगे, और जो बच गया है कॉमन नहीं आया उसको भी साथ में मल्टीप्लाई में लिख देंगे। और दूसरा होता है कि इन सबको आप एक लाइन में लिख लो। मान लो अब मैं निकालता हूं 15, 25 और तीसरा कौन था 20, इन तीनों का एलसीएम। तो आप इनको एक लाइन में लिख लेंगे 15, 20 और 25। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे। तो 2 से ओनली यहाँ पे 15 नहीं कट हो रहा है, 20 कट हो रहा है, तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसके बाद एक बार और 2 से कट करेंगे तो 15 कट नहीं हो रहा है, 10 हो रहा है, तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 25। अब ये जो नंबर है ये 3 से कट करेंगे तो 3 से ओनली कट हो रहा है 15, तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब ये जो नंबर है ये 5 से कट हो रहे हैं, तो 5 से कट करेंगे आप, तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 बने बने 25। तो एक बार 5 से फिर कट कर देंगे आप, तो आ जाएगा 1 1 1। तो जैसे आपका 1 1 आ जाता है, तो इन सबकी मल्टीप्लाई आपका क्या है एलसीएम। तो आप लिख लेंगे एलसीएम, इसी का आगे लिख लो एलसीएम
किसका 15 20 25 का कितना हो जाएगा इन सब की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में कौन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इन सब की आप मल्टीप्लाई। दोस्तों देखते हैं छोटे बच्चों को जो थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे मेन ये है कि आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो कुछ बच्चों को जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती है तो गणित वाले पोर्शन से डरते हैं। तो आज के बाद आप बिल्कुल भी गणित से डरेंगे नहीं, आपका डर दूर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल जो चीज चाहिए वहीं से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दिया आज गणित को। तो आपके सामने हर एक चीज होगी जो भी आपको डराती है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का एग्जाम 2-4 नंबर 5 नंबर से रह जाता है क्योंकि उनका गणित बिल्कुल ही कमजोर होता है और उस वाले पोर्शन में वो बिल्कुल भी नंबर नहीं ला पाते। तो आज आपको क्या है इस क्लास में बिल्कुल जड़ से सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पे मैं सेम नंबर लूंगा ताकि आपको मामला समझ आ जाए क्या है। मान लो -30 है और एक बार प्लस का 40 है, एक बारी -30 है और -40 है, एक बारी ठीक है प्लस का 30 हो गया प्लस का 40 और एक बारी प्लस का 30 हो गया माइनस का 40। तो ये हो गया दो नंबरों को जोड़ना व घटाना, ये हो गया जोड़ना व घटाना। तो यहाँ पे सेम नंबर ले लिए हैं, जो चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वही हैं। तो दोस्तों हम कई बार देखते हैं जो बच्चों को बचपन में याद करते हैं माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, तो क्या चीजें होती हैं वो जो हम सीखते हैं वो मल्टीप्लाई के लिए होता है कि माइनस माइनस प्लस। बट आप क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है जो माइनस माइनस है यहाँ पे आपका जो सेम कैटेगरी के होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये दोनों भी सेम कैटेगरी के प्लस का ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। और जिनकी कैटेगरी का ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, ये आपस में घट जाएंगे। तो बड़े में से छोटा नंबर घटा देना है। अब बात आती है कि साइन लगाना क्या है, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, तो वो इसके लिए नहीं है, वो गुना के लिए होता है। तो इसमें क्या करेंगे देखो, जब आपस में जुड़ गए हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो इसका आंसर माइनस में, ये दोनों प्लस के हैं इसका आंसर प्लस में। अब ये एक प्लस का और एक जो माइनस का होता है, इसमें जो बड़ा होता है बड़े नंबर होता है, यहाँ पे बड़ा कौन है 40, तो उसी का जो निशान रहेगा प्लस का है तो ये प्लस में आंसर, और यहाँ पे 40 माइनस का है तो माइनस में आंसर। जो आप प्लस प्लस माइनस माइनस याद करते हैं वो होता है गुना के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। मान लो इसमें देख लेते हैं -3 इंटू 4 और यहाँ पे -3 इंटू -4 और एक बारी 3 इंटू 4 और एक बार 3 इंटू -4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे 4 दिया, सबका आंसर 12 ही आना है। आपको मल्टीप्लाई में बिना सोचे हुए सबकी पहले मल्टीप्लाई कर देनी है, उसके बाद आंसर में प्लस लगाने के माइनस, वो डिपेंड करता है। तो जो आप याद करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस तो ये प्लस का रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 ही रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस। तो दोस्तों बिल्कुल जड़ से ये, इसलिए मैंने बहुत ही छोटी सी बात है बट मैंने कहा कि हर बच्चे को हर एक को आनी चाहिए। वो जब सीखने बैठा है तो उसको हर एक चीज आनी चाहिए। इस क्लास के बाद उसके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं कि अब क्या करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, अब इसको समझ जाए। और आप जो याद करते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, वो सब गुना के लिए होता है। जोड़ घटाव में क्या होता है, अगर दोनों सेम कैटेगरी है, दोनों माइनस के हैं तब ऐड कर दो, दोनों प्लस के हैं तब ऐड कर दो और उनका साइन भी वही रख दो, माइनस माइनस में माइनस और प्लस प्लस में प्लस। और जहां पे अलग अलग कैटेगरी, एक प्लस का एक माइनस का है, तो उनको आप घटा दो और जो बड़ा होगा उसी का जो साइन है माइनस है या प्लस है वो आप रख दो। इसमें देखेंगे वैसे बिल्कुल। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं फ्रैक्शन को जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना या घटाना। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, कुछ भिन्न है जोड़ना। तो ये जो हमारा टॉपिक हो गया ये हो गया भिन्नों को जोड़ना व घटाना। बिल्कुल जड़ से भिन्नों को जोड़ना या घटाना, जो भी है भिन्नों को जोड़ना घटाना, फ्रैक्शन को जोड़ना या घटाना। तो फ्रैक्शन वो होता है जहां पे दो नंबर आपको बिल्कुल कट नहीं कर पाते। जैसे 5 के पॉइंट 2 है तो जो 5 है वो 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीपल नहीं है, गुणाक नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या बन जाता है फ्रैक्शन। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबरों को जब आपने जोड़ना होता है या घटाना होता है तब जैसे ये नंबर है तो कुछ जो बच्चे जो गलती करते हैं ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे का नीचे जोड़ दिया, मगर ऐसे नंबरों को आपने ऐसे नहीं जोड़ना है। आपने क्या करना है, इनका सबसे पहले एलसीएम लेना है। इसलिए हमने पहले एलसीएम लेना सीखा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो हर होते हैं 3 और 15, इनका एलसीएम लेना है। 3 15 का एलसीएम आ जाए, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। अब आपने क्या करना है, इस वाले डिनोमिनेटर से, इस वाले हर से, ठीक है, आपने 15 को कट करना है। तो कितनी बार कट करेंगे, 5 बार। तो 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से। ठीक है, मैं बिल्कुल कंसेप्ट से सिखा रहा हूं, बिल्कुल आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब 5 से कट करेंगे किसी को, 15 को, अब कितना आ जाएगा 3। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपने 4 से। तो दोस्तों एक बार में आप सीखेंगे 5 दूनी 10 प्लस नीचे 15 और 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 22/15। तो दोस्तों देख रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को, यहाँ पे है एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को जोड़ना या घटाना, तो ये देखते हैं कैसे है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 5 2, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे।
ठीक है, जितने भी नंबर फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में होंगे, हर में होंगे, उनका फ्रैक्शन क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, 3 5 15 तो 30, एलसीएम आ जाएगा इनका 30। आप बच्चे सभी इसी मेथड से एलसीएम ले लेंगे, किसका, 3 का, 5 का और 2 का। ठीक है, तीनों प्राइम नंबर है तो आपस में अपने आप से कटेंगे वो। ठीक है, उन्हीं की मल्टीप्लाई उनका क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। जब भी कोई प्राइम नंबर होते हैं तो उन्हीं की मल्टीप्लाई उनका एलसीएम होती है, क्योंकि वो एक से कट होते हैं, उसके अलावा किसी से कट नहीं होते कॉमन नंबर से। तो आप 3 से कट करेंगे किसको, 30 को, तो कितना आ जाएगा 10। 10 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, तो 1 से। तो 10 एकम 10, अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 5 से कट करेंगे 30 को तो आ जाएगा 6। 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, तो करेंगे 4 से। 20 के बाद कौन है, माइनस, तो आप माइनस लगा देंगे। तो 2 से कट करेंगे 30 को 15, 15 की करेंगे आप मल्टीप्लाई किससे, 1 से, तो 1 आ जाएगा। तो 10 ही पहले अपोन वाले लेंगे 30, तो 10 एकम 10 आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा और माइनस का 15 आ जाएगा। तो प्लस प्लस वालों को पहले आप ऐड कर ले, 10 और 24 34, 34 में से 15 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19। 34 में 15 की 19, तो आ जाएगा आपका आंसर 19/30। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट होते हैं तो इनको डिवाइड भी करेंगे, सेम नंबर से कट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 2 4 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से 8 को कट करेंगे 1, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, माइनस 4 से कट करेंगे 8 को 2, 2 की करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, फिर प्लस 2 से कट करेंगे 8 को 4, 4 की 20, 5 से करेंगे तो 20। तो आपको कितना आ रहा है, 7 में 6 गए 1, 1 और 20, 21, 21/8। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना भी चाहिए कि कौन से आपस में ऐड होते हैं, क्या होता है। तो स्क्वायर रूट पर क्या क्या हो सकता है, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं अब। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अगर आपसे मैं पूछूं किसी बच्चे से स्क्वायर रूट 4, तो आप सब बच्चे बता देंगे इसका आंसर कितना है, 2। ठीक है, ये आपने याद किया होता है, मगर गणित को याद करने के अलावा जितना आप समझें उतना वो अच्छा है। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है, यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है जो दिखाई नहीं देता, उसका वो यहाँ पे होता है 2। इसका मतलब होता है इसको हम 4 की पावर कितना लिख रहे हैं, 1/2। अब आंसर क्या आएगा, तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2, तो a की पावर mn, तो आप क्या कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, a की पावर m की होल पावर कितनी होती है, n, तो आप यहाँ पे पावर का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 2 की पावर कितनी है, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 1, मतलब आंसर 2। तो आपको याद नहीं करना है वो चीजें, ठीक है, चीजें याद होनी चाहिए, कुछ स्क्वायर रूट हमें 20 तक या 30 तक याद होनी चाहिए, मगर उन चीजों को समझना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सिंपल फंडा होता है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डायरेक्ट गुणनखंड से, फैक्टर मेथड से उसका आंसर आ जाता है। देखते हैं कैसे। मान लो हमारा कोई स्क्वायर रूट है 36, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट है हमारा कितना है 100, ठीक है 100। अब इन दोनों को निकाल रहे हैं, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो इनका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा किससे, गुणनखंड मेथड से आ जाएगा। मान लो 36 है, इसको सबसे पहले आप 2 से कट करेंगे 18, फिर 2 से कट करेंगे तो 9, फिर 3 से कट करेंगे 3 और 3 से कट करेंगे 3। तो ये जो इसके मल्टीपल आ जाएंगे किसके, 36 के, तो इसके आप पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर बना लेंगे 2 2 का। ठीक है, तो जो 2 पेयर बनेंगे उसको आप एक बार लिख देंगे, तो आ जाएगा 2 × नीचे से आ जाएगा 3, तो 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो मतलब स्क्वायर रूट वर्गमूल 36 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ऐसे ही आप एक बार 100 का देख लें, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 है। 100 को किससे कट करेंगे, 2 से, तो 50, फिर 2 से कट करेंगे 25, फिर 5 से कट करेंगे 5, फिर 5 से कट करेंगे तो 1, एक 5 का बन जाएगा और एक 2 का, तो आप इसको लिख लें 2 × 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो बच्चे जिन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, वैसे आप 30 तक याद कर लें सभी बच्चे, ठीक है, जैसे कंपटीशन में पूछा जाएगा या बेसिक आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो आपके सामने रिक्वायरमेंट आएंगी तो उनको आप देखेंगे। अब देखते हैं दूसरे मेथड से, जहां पे हमें पॉइंट तक भी वैल्यू निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्क्वायर रूट की वैल्यू वहां तक निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और किसकी, मान लो √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसी वैल्यू जो हमें जरूरत है हमें, तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर आपके सामने मान लो परफेक्ट स्क्वायर है 100 है, तो 100 नहीं, मान लो आपके सामने कितना आ रहा है, मान लो आपके सामने आ रहा है 156, आपको 156 की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 144, ठीक है, और 144 ये 12 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 13 का, तो 169 13 का, तो इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा अगर आप 156 का निकालने जाएंगे स्क्वायर रूट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको निकालने का मेथड देख लो, 156, तो आपने इस साइड से क्या बनाना है, पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे आपने जोड़ा बना दिया किसका, 56 का, तो आगे कौन बच गया, 1। अब यहाँ पे आप जो नंबर चलाएंगे वही नंबर आप यहाँ पे चलाएंगे, मतलब आप पहला नंबर स्क्वायर में चलाएंगे, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो पहला यहाँ पे 1 है, तो 1 में 1 1 जा 1, तो एक ही कम एक चल गया, इसमें एक में से गया 0 0 लिख दो यहाँ पे, चाहे ना लिखो।
और यहाँ पे इन दोनों नंबर को आप ऐड कर देंगे, एक और एक को ऐड करेंगे, आ जाएगा 2। यहाँ से पूरे का पूरा पेयर आएगा, तो 5 और 6 का पेयर आ जाएगा 56। यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है वो ये है कि पीछे वाली शुरू में पेयर बनाएंगे, उसके बाद पीछे वाली डिजिट को आप छुपाएंगे, तो छुपाएंगे आप 6 को, और कितना बचा है 5। 5 में 2 देखें कितनी बार चल रहा है, तो 5 में 2 चल रहा है 2 बार, तो जितनी बार चलेगा ये मैक्सिमम 9 बार तक चलाना है, उससे ज्यादा भी चलेगा 10-11 बार, तब भी आपको यहाँ पे एक ही नंबर डालना है। तो वो नंबर क्या हो गया, यहाँ पे कितनी बार चल रहा था 2 बार, तो 2, और यहाँ पे भी आप डाल देंगे 2। अब 22 दूनीस कर देंगे, 22 दूनीस कितना होता है, 22 दूनीस होता है 44, तो आप इसमें से 44 क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1, तो 12 बच गया है। और यहाँ पे अगर आपको पॉइंट में आगे भी जाना है, अगर 12 से कम चल रहा है ठीक है, मगर पॉइंट 2 तक निकालेंगे, तो 22 में वही ऐड करेंगे जितनी बार आपने भी ये चलाया, तो 2 बार चलाया 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 24। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा है, तो इसलिए आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 2 जीरो, अब जितनी आपको जीरो की जरूरत पड़ेगी उतनी बुला लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप किसको बुलाएंगे, जीरो के पेयर को बुला लेंगे, जीरो। अब आपने जैसे ही पॉइंट लगाया तो यहाँ पे भी आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 12 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर बैठेगा। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, पीछे से नंबर छुपाएंगे, कितना बन गया 120। 120 में आप 24 देखेंगे कितनी बार चल रहा है, तो 24 पंजे 120, 5 बार चल रहा है, तो आप यहाँ पे 5 डालेंगे और यहाँ पर भी कितना डालेंगे 5, और 245 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से, तो पंजे पंजे 25, 2 5 20 और 2 22, फिर 2 5 10 2 12, ये आपका आ गया 1225। 1225 से बड़ा है, इसका मतलब जहां पे आपने 5 डाला था वहां पे आपको 5 नहीं डालना है, 5 से एक छोटा नंबर 4 डालना है, तो आप यहाँ पे कितना डाल देंगे 4, और यहाँ पे भी आप कितना डालना पड़ेगा 4। अब 244 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 4 से करेंगे, तो 244 की मल्टीप्लाई दोस्तों आप 4 से करेंगे, 4 16 16 6 1, 4 16 और 1 17, 17 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आपका आ गया कितना 976। तो जब आपने 244 को कितनी बार चलाया है 4 बार, तो आपका आ गया 976। अब इसको 976 लिख देंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, तो इधर 10 10 में से 4 6 गए 4, यहाँ पे 9 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 11 11 में से 9 गए तो 2। और यहाँ पर दोस्तों आपने जितना बार लास्ट बार बच्चों चलाया है, कितनी बार चलाया 4 बार, तो 244 में 4 को ऐड कर देंगे, बन जाएगा 248। फिर पीछे से आपको देखो 244 है, ये 248, ये नंबर छोटा होगा, ऊपर से आप पेयर लाएंगे, वो भी किसका, तो अब जीरो का पेयर आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद है, यहाँ पे 2 जीरो, आप एक नंबर को छुपाएंगे, तो कितना आ रहा है ये 22 40, कितना आ रहा है 22 40। 22 40 में देखेंगे 248 कितनी बार चल रहा है, तो आपका जैसे 2 डिजिट तक निकालना है, तो आपका यही लास्ट पॉइंट है, आप देखेंगे 22 40, ठीक है। 2240 में 248 कितनी बार चल रहा है, तो आपका लास्ट यही होगा कि 248 22 40 में कितनी बार चल रहा है। तो दोस्तों लमसम कितनी बार चल रहा है, 250 का ले लो 8, तो लगभग 8 या 9 बार चल रहा है, 8 बार चल रहा है लगभग, तो 248 के आप 8 से मल्टीप्लाई कर ले, 8 64 6 8 चौक 32 6 38 3 8 2 16 3 19 19 आ रहा है 1984। और इसके बाद अगर इसमें आप जो 48 जोड़ते हैं तो लगभग ये 9 बार चल रहा है, पूरा 9 बार चल रहा है, तो 248 का आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 9 72 7 9 चौक 36 36 7 43 4 9 दूनी 18 4 22, तो 22 32 दोस्तों कितनी बार चल रहा है 9 बार। तो जो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसे आपने यहाँ डाला है इसके बाद अगर आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट के लगभग 2 डिजिट तक ही आंसर चाहिए होगा। तो अंडर रूट 156 की वैल्यू आ जाएगी 12.49। तो आपको कोई भी नंबर है वो लगभग पॉइंट के 2 तक निकालना होता है लगभग, उसके आगे भी जरूरत है तो ये मेथड चलता रहेगा, अब इसके आगे सॉल्व करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आगे भी कर सकते हैं, ये रुकेगा या नहीं रुकेगा इस पर डिपेंड करता है हर बार, ठीक है। तो अगर आगे चल रहा है तो आगे भी इसको सोल्व कर लें, मगर आपको 2 तक चाहिए तो आप यहीं तक सोल्व करें। इसके अलावा और देखते हैं एक नेक्स्ट नंबर, उसका निकालते हैं स्क्वायर। तो दोस्तों देखते हैं सामने कुछ नेक्स्ट नंबर, ठीक है, ये वैसे परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर आपको वैल्यू याद होगी आप गणित में जब मेहनत करेंगे तो उतना आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। तो 961 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको पहले 961 लिखना है और पीछे की साइड से इधर से आपको पेयर बनाने हैं, तो 61 का आपका पेयर बन जाएगा कि 9 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो 9 में चलाएंगे 3 3 सा 9, तो आपका 9 आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा आपका कितना 61, और यहाँ पे आप 3 3 को ऐड कर लेंगे, 3 और 3 6, आप पीछे से एक नंबर छुपाएंगे वो है 1, तो 6 में 6 कितनी बार चल रहा है, तो एक बार चल रहा है, तो 61 तो आपका ये पूरा कट हो गया, जैसे ही मतलब कट हो गया ये आपका आंसर हो गया, तो कितना आ गया 31। अब आपके सामने मान लो 20 25, आप एक बार इसको सोल्व कर ले, 20 25, तो आपका पेयर बन गया 25 का और इधर 20 का भी बन गया, तो पेयर बन गया है, तो आपको जो 20 है इसमें स्क्वायर चलाना है, 3 3 जा 9 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो 5 5 जा ज्यादा हो गया तो 4 4 जा कितना हो गया 16, तो 16 माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4, और ऊपर से किसको लाएंगे 25 को, और यहाँ पे क्या करेंगे आपको हमेशा इन दोनों नंबर को ऐड कर देना है, 4 और 4 8, पीछे से एक नंबर छुपाना है, वो कितना हो गया 5 छुपा दिया 42, 42 में 5 कितनी बार चल रहा है 8, तो 8 5 40, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 बार चल रहा है, और आपका यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो 85 5 जा
425, तो ये पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 45। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 45। दोस्तों ये क्लास में मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन बस आपको दो दो करा दिए एग्जांपल, अब इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा करें और स्क्वायर रूट निकालें, अपने मन से निकालें, ठीक है। जैसे आप 484 का निकालें, ये आपके लिए होमवर्क है, कितना आ रहा है, ठीक है। आप किसका निकालें, आप 5625 का निकालें, ये सब आपके लिए दोस्तों होमवर्क हो गई, ठीक है। आप किसका निकालें, आप निकाल दें, इसके अलावा और किसका निकालना चाहोगे, आप निकाल दो, आगे 2601 का निकाल दो, 2601 का निकाल दो, इन सब की आप निकालें और अपनी वैल्यू चेक करें, ठीक है। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, आप कमेंट में कोई एक आधा क्वेश्चन बता दें जिसमें आपको दिक्कत आती है, स्क्वायर रूट निकालने में, फ्रैक्शन ऐड वैड में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट में बता दें, मैं उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आगे कैसे और नेक्स्ट को टॉपिक और क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे HCF निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन HCF, नेक्स्ट टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाम आ रहा है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर वो होता है गुणनखंड किसी भी नंबर को जो कट कर दे। मान लो 15 का फैक्टर क्या है, तो आप किसी भी नंबर के पहले फैक्टर लिख लें, मान लो 15 है, इसका फैक्टर लिख लें, किससे कट हो रहा है, तो ये 1 से कट हो रहा है, उसके बाद ये 3 से कट हो रहा है, 5 से कट हो रहा है, और एक खुद से, देखो कोई भी नंबर अपना फैक्टर होता है और अपना ही मल्टीपल होता है पहला। तो देखो 15 के फैक्टर क्या हो गए, 1 3 5 15, ये ऐसे नंबर है 4 जो 15 को कट कर रहे हैं। बट इसका देखो यहाँ पे क्या रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डेफिनेशन से सीखेंगे क्या होता है, पहले तो आप फैक्टर लिख लें, ठीक है, एक नंबर के फैक्टर लिख लें, बट यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो कॉमन के लिए आपको मिनिमम 2 चाहिए, तो मैं दूसरा मान लो ले लेता हूँ 25, ठीक है। तो 25 को कौन कट कर रहा है, 1 कट कर रहा है, इसके अलावा 5 कट कर रहा है, और 25 को 25 खुद कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया हाईएस्ट, ठीक है, 2 नंबर लिख लिए क्योंकि कॉमन चाहिए। तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है और एक कौन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो इनके फैक्टरों में कॉमन कौन आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है और एक कौन आ रहा है 5। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट है 5। इसका मतलब HCF, इसका HCF 15 का और 25 का कितना हो गया है, तो वो हो गया 5, ठीक है, आंसर हो गया 5। तो अगर आप ऐसे किसी के फैक्टर लिख लेंगे तो उनमें कॉमन ढूंढ लें, और कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट है वो आपका हो गया HCF। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, वैसे जैसे बड़े बड़े आएंगे नंबर तो उनके आप इतने फैक्टर नहीं लिखेंगे, उसको निकालने का क्या मेथड होगा तो वो देखते हैं। एक और थोड़ा समझ लेते हैं कि HCF निकालने का क्या मेथड होता है। तो आप उसके फैक्टर कर लें, ठीक है, फैक्टरों में जो कॉमन आ जाए, तो मान लो आप 15 है, इसका फैक्टर लिख लें तो 3 × 5 हो जाएगा, और 25 है, इसके भी आप फैक्टर लिख लें तो 5 × 5 हो जाएगा। तो कॉमन कौन आ रहा है 5, और भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जो कॉमन आ रहा है वही, और कुछ और कॉमन आता तो उसको साथ में इसके मल्टीप्लाई लेते, तो इसका आंसर हो गया 5। तो आप देख लेते हैं किसका, अब इसके बाद मान लो देख लेते हैं 50 का और किसका, 50 का और 25 का HCF देख लेते हैं। तो 50 को क्या लिखोगे, 2 × 5 × 5, 25 को लिखोगे 5 × 5। तो जो फैक्टर में कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो इनका HCF किसका, 25 का और 50 का, आप कितना लिख देंगे, ये वाला 5 × ये वाला 5, तो 5 5 जा 25। तो मतलब HCF 25 और 50 का कौन आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये चीजें आपको जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने भी दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बेसिक ज्ञान जरूरी है। HCF होता क्या है वो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो फैक्टर कॉमन है और कॉमन में जो हाईएस्ट है वो हमारा HCF हो गया। अगर आपके 2 नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, तो जो छोटा नंबर होगा, ठीक है, जो फैक्टर होगा वही आंसर हो जाएगा। ये देखो 25 और 50 है, तो 50 क्या हो गया, 25 का मल्टीपल हो गया, तो 25 ही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आपके सामने 4 और 8 लिख दूं, तो 8 क्या हो गया, 4 का मल्टीपल, तो आंसर कौन हो जाएगा HCF में 4, ठीक है। तो आपके सामने लिख 2 4 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों इसके मल्टीपल है। तो अगर आप ऐसे कुछ नंबर का HCF निकाल रहे हैं तो ये सिंपल है। अगर आप HCF को और ज्यादा जानते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें HCF निकालने का मेथड क्या होता है, तो देखते हैं इसको यूक्लिड द्वारा, ठीक है। यूक्लिड ने एक मेथड दिया है, यूक्लिड विभाजन विधि आती है, वो 10th क्लास में है, बच्चे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक ये सलाह दूंगा कि अगर आप, ठीक है, मैथ्स अच्छे से जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और इतना और पढ़ें, आपकी मैथ्स अच्छी हो रही है, इसको और अच्छा करने के लिए आपके जो छोटे भाई बहन है आप उनको थोड़ा पढ़ाएं, उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट थोड़े और ज्यादा क्लियर होंगे। और इस वीडियो को, ठीक है, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, समझें बात को कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझने के बाद ही आपके वो बेसिक धीरे धीरे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी मैथ धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको बेसिक मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलसीएम लेना, HCF लेना, स्क्वायर रूट निकालना, फ्रैक्शन ऐड करना, और ठीक है, इसका लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करना, वो भी देखते हैं, वो भी जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने ये 3 नंबर है, ठीक है, इसका हम HCF निकालेंगे 4500 और 250। इनका HCF कैसे निकलेगा, तो दोस्तों आपको यूक्लिड विभाजन से देखना है। आप कोई भी 2 नंबर ले, पहले उनका HCF निकाल लें, जो HCF आएगा उसके साथ फिर 250 के साथ निकाल लेंगे तीसरे नंबर से। तो पहले 45 और 100 का निकाल रहे हैं,
तो आपको क्या करना है, छोटा नंबर बाहर लिख देना है और बड़ा नंबर है वो अंदर लिख देना है। तो कितना हो जाएगा 100, 45 100 में कितनी बार चलेगा, तो 2 बार चलेगा, यहाँ पे 2 लिख देना, 45 दूनी तो यहाँ पे हो जाएगा 90, आपको इसमें से माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले अपने माइनस करते हैं, नॉर्मली स्टार्ट ऐसे होता है जैसे आप भाग दे रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, इसका चरण फर्स्ट। उसके बाद ये जो नंबर जिसे आप डिवाइड कर रहे थे ये आपका यहाँ पर आ जाता है, इस बार इससे इसको आपको कट करना है। तो 10 45 में कितनी बार चलेगा, तो 4 बार, कितना आ जाएगा 40। इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर आप डिवाइड वाला साइन बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो 10 है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो 10, तो 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो आ जाएगा 10। इसका मतलब 45 और 100 का जो एचसीएफ आ गया वो आ गया है 5। अब इसका जो एचसीएफ आ गया 5, इसके साथ आप सोल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर को, तो कितना है वो 250। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा चलाना है, तो 50 250 कितनी बार चलता है, तो 50 बार, 5 कितनी बार चलता है 250 50 बार, 50 पंजे 250। तो आपको एक कट और इनका एचसीएफ हो जाएगा 5, मतलब इन सबका एचसीएफ हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने की ये सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, 2 में आप नॉर्मली फैक्टर से देख सकते हैं, बट 3 4 5 जितने भी नंबर है उनका एचसीएफ आप इस प्रकार निकालेंगे। सामने ये नंबर है 3, ठीक है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, कितना है 104 260 और 312। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर ले लें यहाँ पे, ठीक है, 312 260 या 104, कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लें, पहले आप उनका एचसीएफ निकाल लें। तो इस बार हम निकाल रहे हैं 260 का 312 के साथ। तो इनमें देखो क्या करेंगे, कितनी बार चलेगा, लगभग एक बार चलेगा 260, तो कितना बन जाएगा 40 और 12 52, कितना बन जाएगा 52। अब 52 को चलाएंगे 260 में, तो कितनी बार चल रहा है दोस्तों 52, इसमें कितनी बार चल रहा है 50 250 और 5 बार चल रहा है, तो कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। पूरा कट करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये वाला नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं और इसको फिर पूरा कट करने की कोशिश करते हैं जहां तक भी करता है। तो इसका कितना आ जाएगा एचसीएफ, इसका मतलब 260 और 312 का एचसीएफ हो गया 52। इस 52 के साथ अब आप दूसरा नंबर लेंगे, वो कितना है 104, 104 को पूरा कट कर रहा है, तो दोस्तों 2 बार चलेगा तो कितना आ जाएगा 104, मतलब इनका एचसीएफ कितना हो गया 52। इन सबका एचसीएफ कितना हो गया है, तो इन सबका एचसीएफ हो गया 52, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल है आपके लिए, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मान लो अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं किसका 75 का, ठीक है, और 175 का और 275 का। तो दोस्तों आप जब इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नॉर्मली आपने क्या करना है, कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लेने, 175 के साथ कौन सेलेक्ट कर लिया, मान लो 275 सेलेक्ट कर लिया, कितनी बार चल रहा है, तो एक बार, कितना बच गया 100। उसके बाद आपका ये 175 यहां से यहां जाएगा, 175 एक बार चलेगा तो 100, कितना बच गया 75, 75 को 100 में चलाएंगे, कितनी बार चल रहा है एक बार, कितना बच गया 25, तो 25 से क्या हो गया 75 पूरा कट हो गया, 25 से क्या 25 या 75 ही पूरा कट हो गया, तो यहाँ पे कौन आ गया इनका एचसीएफ 75, मतलब 175 और 275 का एचसीएफ कितना आ गया 25, और 25 से 75 को पूरा काट रहा है तो डायरेक्ट लिख लेंगे इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 25, क्योंकि 25 दिया 75, ठीक है। वो एक स्टेप और अगर आपको जरूरत है कहीं पे सोल्व करके दिखाने की तो ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, हमारा एमसीक्यू है तो आपके लिए इजी है, कितना आंसर हो जाएगा आपका 25। तो दोस्तों ऐसे आप निकाल सकते हैं एचसीएफ। इसके बाद देखते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वन वेरिएबल, ठीक है, रैखिक समीकरण एक, ठीक है, चर में, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक, ठीक है, रैखिक समीकरण किसमें एक चर में, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, बट इसमें कोई डाउट ना रहे, कोई क्लियर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए, जड़ से हो जाए। उसके बाद जो हमारा बोर्ड मास वाला वहां से स्टार्ट हो रहा था वो सीरीज को आप पूरा ज्वाइन करें, ठीक है, बोर्ड मास, उसके बाद जो भी उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी वो, उसके बाद और क्वेश्चंस लाएंगे, अनंत तक चलने वाले क्वेश्चन भी लाएंगे, इन्फिनिटी तक चलने वाले, तो उन सबको कैसे सोल्व करेंगे वो, ठीक है, उस पर चलेगा। आप यहां से बिल्कुल बेसिक अपना क्लियर कर लें, किसी प्रकार की कोई भी शंका ना रहे, और कोई भी शंका रहती है, ठीक है, कोई आप कहीं फंसते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया है, रैखिक समीकरण क्यों कहा गया है, क्योंकि x की यहाँ जो पावर है, ठीक है, घात है, वो कितनी है मैक्सिमम 1, तो 1 है, 2 हो जाएगी तो द्विघात हो जाएगी, ठीक है, लीनियर नहीं रहेगी वो, ठीक है, तो द्विघात हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लो 7x/4/14 है, तो देखो दोस्तों जो डिवाइड में होता है उधर मल्टीप्लाई में जाता है, तो 7x = क्या हो जाएगा 14 × 4, ठीक है, इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा ये डिवाइड में, तो ये रूल यहाँ पे भी ऐसे काम करते हैं, इसीलिए लिखा है 7 से 14 का 2, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आपको जो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेजना है, जो ठीक है इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेजना है, जो इधर जोड़ने में उधर घटाने में भेजना है, जो ठीक है जो घटाव में हो जोड़ में भेजना है। मान लो 5x + 15 = 25 है, तो 5x बराबर ये 15 उधर भेज दें, तो 25 - 15, 25 - 15 तो कितना हो जाएगा ये 10, तो x बराबर 10/5 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 4x है, ये 2x को भी इधर ले आए तो -2x बराबर कितना, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 20, 4x में 2x गए 2x
बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर 10। ठीक है, सिंपल बातें हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे x वाले हैं तो बिल्कुल कैसे जोड़ा जाएगा, एलसीएम लेके, 3 और 2 का एलसीएम तो आ जाएगा 6, तो 2 से कट करेंगे 3 को, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 9 से, तो 3 9, तो कितना हो जाएगा, 3 कट करेंगे 9 तो 27x, 3 से इसको कट करेंगे 2 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 58, और ये 6 किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 27 और 2 29x बराबर 58 इंटू 6, तो x बराबर 29 इधर मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा 29, 29 दूनी 58, तो 6 दूनी, तो एलसीएम कितनी वैल्यू आ जाएगी x की, 12। तो इसके बाद अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंपल, जिसमें हमें आ भी जाता है एक आधा क्वेश्चन किसी एग्जाम में, और ठीक है उसमें हमें जो प्रॉब्लम आती है उसको भी देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो देखते हैं वो कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बेसिक ज्ञान से रिलेटेड है हमारे। इसके बाद आपको बेसिक में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार की, दोस्तों किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। तो दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और उनमें आप थोड़ा बहुत फंस जाते हैं, आपका जो टाइम वेस्ट होता है उसी का वो बेनिफिट एग्जामिनर लेता है। तो बच्चों इसमें देखते हैं क्या करना है। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, ये एसएससी में का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपको आगे बताना है अंडर रूट देखो 144, फिर ये 13, फिर ये अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 12 प्लस 13 ये इस वाले अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 13 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 284 और 5 289, ये कितने का हो जाएगा 17 का। तो आपको ये याद होनी चाहिए 17 का, 17 का ऐड कर देंगे आप 19 में, 17 और 19 कितना हो जाएगा 36, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आंसर इसका 6। तो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसी का वो बेनिफिट ले रहा है, इसके अलावा वो क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है 441 का कितना होता है, तो 21 होता है, बट यहाँ पे क्या है देखो पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 2 2 4 6, कितने हैं 6 को हाफ कर देंगे 3, तो 3 के बाद 0 लगनी है, बट आपके पास 2 नंबर है तो तीसरा नंबर कौन ले आओगे 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.021। आपको इसको सोल्व करना है 213.16। वैसे तो इसके जो ऑप्शन थे वहां से वो बिल्कुल सिंपल सोल्व हो रहा था, क्योंकि 213 को आप देख लेंगे किस किस के बीच में लाया कर रहा है, तो 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, क्योंकि 14 का 196 होता है और 15 का 225। मगर आपको जो मेथड सिखाया है आप उस वाले मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिख लेंगे आप 213.16, तो पेयर बनाएंगे, पॉइंट के पीछे का अलग बनेगा, आगे का 13, तो 2 में कितनी बार चल रहा है 1, तो 1 कम 1, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे इस 1 को आप कर देंगे ऐड, आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 13, 1 को आपने ऐड कर दिया 2, पीछे से आप 3 छुपाएंगे 11, 11 छुपाने पर 5 कितनी बार चल रहा है 5, तो पंजे पंजे 125, बड़ा हो रहा है तो 24 चौका 96, तो कितना हो जाएगा 96, तो 4 और 13 यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। अब पॉइंट लग गया तो आप ऊपर पॉइंट लगा दें, और 24 आप किसको जोड़ेंगे, जो लास्ट बार आपने चलाया 4 बार, तो कितना हो जाएगा 28। अब 17 आगे ऊपर से कितना आ जाएगा 16, तो पीछे से आप 1 छुपा दें, 171 में 28 कितनी बार चलता है, तो 30 मान लें लगभग, 30 सिक्का 180, तो 6 दूनी 12, लगभग कितनी बार चल रहा है, तो 6 बार, क्योंकि 28 सिक्का कितना होता है 6 8 48 4 6 दूनी 12 4 12 4 6 दूनी 12 4 16 168, तो लगभग आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 88, अब जितनी बार चलेगा, ठीक है, तो 14.8 समथिंग इसकी वैल्यू एग्जाम में थी। अब देखो दोस्तों आपने एलसीएम सीख लिया, बट एलसीएम में पूछ क्या रहा है, वो x की क्यूब और x की पावर 4 में क्या एलसीएम है। तो दोस्तों अगर ऐसे में सेम है, ये x को 3 बार लिखेंगे, x को 4 बार, तो जो बड़ी पावर होती है वही आपका आंसर हो जाती है। क्यों, क्योंकि x की पावर 4 को x की पावर 3 भी काट रही है और 4 भी काट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे उसने आपसे एचसीएफ पूछा है x -1 और x स्क्वायर -1 में, तो आप इसमें भी स्क्वायर लगा लेंगे, तो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका x -1 और x + 1, तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है x -1, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा x -1। उसके बाद देखो दोस्तों पॉइंट वाला पूछा है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट में नीचे क्या कर लेंगे, आप पॉइंट हटा देंगे, जितनी जीरो लग रही है आपसे एचसीएफ निकाल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। फ्रैक्शन में दोस्तों क्या होता है, अगर आपसे वो एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर हैं अंश हैं, आप उनका एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो एचसीएफ है, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो, 512 और 64 दोनों किससे कटोरे हैं, 8 का स्क्वायर और ये 8 की क्यूब है, तो दोनों किससे कटोरे हैं 8 से, और नीचे वाले को निकालोगे एलसीएम, तो 1000 और 100 का एलसीएम 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.08, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेसिक क्लास की जो क्लास है, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट आता है तो बच्चे आप पूछ लें। सब बच्चों को मैं ये रियायत दूंगा कि आप कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लें और 15 तक क्यूब रूट याद कर लें, ठीक है, क्यूब याद कर लें। उसके अलावा बाकी जो प्रॉब्लम आएंगी उनको हम सोल्व कर लेंगे, आप अपनी मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास वही रहेगी कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, उसी पे चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं स्क्वायर रूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कुछ जोड़ना घटाने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसमें क्या बात रहती है।
तो देखते हैं दोस्तों, जोड़ना या घटाना या फिर गुना या भाग, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, तो देखते हैं क्या रूट 8 से रूट 18 जुड़ सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, रूट 8 से रूट 18 जुड़ सकता है। तो क्या रूट 8 से रूट 18 जुड़ सकता है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, नॉर्मली 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 से 4, 2 से 2, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, 2 टू 2, एक का पेयर बन जाएगा, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। जब आप 18 के करोगे तो इसको भी ऐसे ही कट करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 9, 3 से 3, 3 से 3, तो 3 का पेयर बन गया डबल, ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा और जो रूट 2 है वो अंदर रह जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। रूट 8 का बन गया 2 रूट 2 और 18 का बन गया 3 रूट 2, तो 2 रूट 2 और 3 रूट 2 ये आपस में सीधा जुड़ के हो जाएगा 3 और 2 5 रूट 2। अगर रूट के अंदर वैल्यू लिखनी है तो 5 को अंदर ले जाओ, या फिर ये भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर सही है। 5 अंदर बने 25, 25 दूनी 50, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा रूट 50, ठीक है। 8 18 26 मत कर देना, ठीक है। इसको पहले फैक्टर में डिवाइड कर लेना, जो फैक्टर में जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के वर्गमूल के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे 2 का यहाँ नहीं बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का यहाँ पे देखो 18 है, 9 का बाहर आ गया 3 और 2 अंदर रह गया, अब 3 और 2 5 रूट 8, तो क्या रूट 2 और रूट 3 ऐड हो सकते हैं, नहीं दोस्तों, इसको ऐसे ही लिखेंगे, आपको आंसर में भी ऐसे मिलेंगे, मगर आप इनको जोड़ना ही चाहते हैं तो इनकी आप वैल्यू निकालो 1.732 और इसकी वैल्यू 1.414, अब आप इन वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे ऐड नहीं हो पाएंगे जैसे ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आप यहीं पे अपना आंसर नहीं छोड़ दें, अगर आपके इस पेपर में रूट 3 प्लस रूट 2 आता है तो ऑप्शन में आपको वो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। बट अब बाय द वे अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या कर देगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा, 7 4 11 ऊपर गया 1, तो 3.14, ठीक है। ज्यादा ऐसा है कि उसकी रूट में वैल्यू निकाल के ऐड करवा देगा, इससे ज्यादा नहीं है। नॉर्मली आपको रूट में ऐसे जोड़ना है, अगर रूट 3 प्लस रूट 2 दिख रहा है तो आपको नहीं जोड़ रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। बट अगर ऐसे वैल्यू लिख रहा है पॉइंट में तो आप जोड़ के सोल्व कर ले। रूट 20 माइनस रूट 5, तो आप 20 के फैक्टर कर ले, 20 के आ जाएगा 2 2 2 2 2, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4, अंदर बच जाएगा 5 और रूट 5, ठीक है। तो 2 रूट 5 में से रूट 5 गया तो बचा कौन, रूट 5, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 5। यहाँ पे देखो 3 रूट 17 और माइनस का रूट 17, तो 3 में से रूट 17 गया तो बच गया 2 रूट 17, कितना बच गया 2 रूट 17। अब 18 के साथ 18 वाला देख लो, 5 रूट 18 माइनस 2 रूट 18, तो कितना बच गया 3 रूट 18, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखना है स्क्वायर रूट में कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, ऐसे सबको नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। 18 के साथ 18 वाला, 17 के साथ 17 वाला, उसके बाद अगर आपको यहीं पे आंसर छोड़ देगा, ज्यादातर हर क्वेश्चन में वन डे एग्जाम आप कोई भी देने जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम देंगे आपको यहीं पे छोड़ना है, ठीक है। आप किसी क्लास में पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th या बचपन में जो भी है, ठीक है, यहीं पे छोड़ देगा। रूट 75 है, रूट 48 है, तो 75 का फैक्टर कर रहे हैं, 75 के फैक्टर देखो किससे कट हो रहा है, ये 5 से हो रहा है तो 15, फिर 5 से हो रहा है तो 3, तो 3 से हो रहा है, 5 का फैक्टर बन गया, 3 का नहीं बना है, तो 5 आ जाएगा बाहर और अंदर आ जाएगा रूट 3, 5 5 25 25 75। ऐसे आप 48 के करके देख लें, 48 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 2 से कट करेंगे तो 12, 2 से कट करेंगे 6 और 2 से कट करेंगे 3 और 3 का 3, तो इसका भी बन गया, इसके बन गया, तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा और अंदर कौन बचा रूट 3, तो 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 के तो आंसर आपका आ जाएगा रूट 3। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे सीधे 45 में से 48 मत घटा देना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पावर 1/2 होती है, इसलिए ये सारा इफेक्ट आ रहा है, तो ध्यान से देखिए क्या करना है, ठीक है। ऐसे जोड़ना घटाने सेम वाले आपस में जोड़ देनी है, घटा देनी है, ठीक है। यहाँ उसमें से आप फैक्टर बना के बाहर ले आए, जो स्क्वायर रूट के जो, ठीक है, रूट के बाहर आ जाएगा तो उसके हिसाब से आप उसको सोल्व कर ले। मल्टीप्लाई में दोस्तों सीधा अंदर मल्टीप्लाई होती है, 5 की 3 से हो जाती है तो अंडर रूट 15 बन जाता है, रूट 17 की 17 से तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और 17 इंटू 17 बन जाएगा, तो 17 का पेयर बन जाएगा, पेयर में क्या होगा बाहर आ जाएगा, इसका मतलब रूट 17 की रूट 17 से 17 आंसर, रूट 3 की रूट 3 से तो 3 आंसर, मान लो रूट 3 में आप समझ लो, रूट 3 की रूट 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा रूट 9, और उसको कितना लिखते हैं आप 3, तो मतलब अगर सेम रूट वाले आपस में है तो वही आंसर आ जाता है, रूट 17 का रूट 17 से मल्टीप्लाई तो 17 आंसर। 8 की करनी है 32 से, तो फैक्टर कर लो, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, ठीक है। 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 रूट 2 और 32 के कितने हो जाएंगे 16 दूनी 32, तो 4 रूट 2, ठीक है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, जो बाहर वाले उनकी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, और रूट 2 की रूट 2 से करोगे तो रूट 4 या फिर रूट 2, ठीक है, रूट 4 आ जाएगा, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 2 की रूट 2 से करेंगे तो 2 होती है, तो आंसर आ जाएगा 16, वो भी स्क्वायर रूट के बाहर। 17 अपॉन अंडर रूट 17 है, तो इसको आप क्या करेंगे, इससे इसको कट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा रूट 17, क्योंकि ऊपर वाले 17 को आप लिख सकते हो रूट 17 इंटू रूट 17, और नीचे भी आपका कितना है रूट 17, तो इससे आप इसको कट करेंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। जब जैसा ऐसे यहाँ पे आ रहा है देखो, इस रूट से ये 3 कट जाएगा, मगर नीचे वाला कट नहीं करने, इस रूट 5 से ये 5 कट करो तो यहाँ पे रूट 5 आ जाएगा, 7 से, अच्छा 7 मल्टीप्लाई में मान लो यहाँ पे रूट है, रूट 7 है, तो इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 7, नीचे बचा 3, तो 3 को नीचे रहने दो, बाकी ऊपर सब पे रूट आ गए तो सबकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 7 पंजे 35 105, तो अंडर रूट 105 बटे कितना रहने दो 3, ठीक है, तो ऐसे आंसर छोड़ दो।
तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सिंपल है, ये भी एक टॉपिक दिमाग में आया तो मैंने कहा बता दिया जाए। बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक बच्चे तक पहुँचाएं, किसी भी भाई बंधु को, ठीक है। किसी भी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसी के साथ क्लास को, ठीक है, यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।